हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अंकुर मेंद्रत्ता। दोस्तों, मलयालम फिल्म जो मार्को आई है ना, ये पैन इंडिया नहीं पैन वर्ल्ड बन चुकी है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, वीडियो को देख लेना, एंड तक आपको बताऊंगा। और ये जो मैंने रॉकी भाई की फोटो लगाई है ना, इनके साथ एक कनेक्शन है। वो क्या कनेक्शन है वो भी जस्टिफाई करेंगे प्रॉपर तरीके से। बस वीडियो को देख लेना और लाइक कर देना अगर पसंद आता। तो ज्यादा डिमांड हमारी होती नहीं है। अब मैं पहले इसके शोज बताता हूं। शोज को सुनने के बाद जो इसकी क्वांटिटी शोज की बढ़ रही है ना, इंक्रीज हो रहे हैं डे बाय डे, वो सुनोगे तो आप सोचोगे इस फिल्म ने जिस तरीके से रफ्तार पकड़ी है ना, बाप लेवल की। 89 शोज डे वन के ऊपर इसकी शुरुआत हुई थी। आज इसके पास शोज सुनो तुम। दिल्ली एनसीआर 224, मुंबई 93, अहमदाबाद 67, सूरत 60, लखनऊ 47, पुणे 43, वडोदरा 25, राजकोट 24 एंड चंडीगढ़ 21 प्लस 1200 शोज के ऊपर ये चल रही है। कहां से शुरुआत हुई थी? 89 से, और आज डे 13 पहुंचते पहुंचते इसने 1200 प्लस शोज कैप्चर कर लिए हैं। भाई, बेबी जॉन को हटाकर इसको लगाया जा रहा है और पब्लिक डिमांड कर रही है। जो डे वन के ऊपर मेरे घर से 50 किलोमीटर दूर थी, आज 500 मीटर वाला जो मेरे घर के साथ मल्टीप्लेक्स है वहां लग गई है। इसको कहते हैं असली जीत। जब पब्लिक आपकी फिल्म को चिल्ला चिल्ला कर मांगती है और मेकर्स ला कर देते हैं ना, तो सोचो वो फिल्म पब्लिक की हो चुकी है। अब एक रिकॉर्ड सुनो, इसने कल क्या करा है डे 13 के ऊपर। कल इसका डे वन तेलुगु के अंदर था, हिंदी में 13 था, एंड भाई साहब मलयालम में 13 था। तीनों लैंग्वेज में ना इसने 1-1 करोड़ का कलेक्शन किया प्लस का। और तेलुगु में तो इसने डे वन के ऊपर सारे झंडे गाड़ दिए हैं, सबको हिलाकर रख दिया है। 1.75 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया है। पोस्टर देखो, ऑफिशियल पोस्टर है। अब एक और बात बताता हूं आपको, इसके वहां पर थिएट्रिकल राइट्स पता है कितने के बिके हैं? तेलुगु के लिए ओनली 1.5 करोड़, और डे वन के ऊपर ही इसने 1.75 करोड़ का ग्रॉस कर लिया है। तो सोचो, ब्लॉकबस्टर का टैग लेकर जा रही है। ओवरसीज में इसके राइट्स कितने के बिके हैं पता है आपको? ओनली 6 करोड़। पता है कलेक्शन कितने कर लिया है? 28 करोड़, मतलब 4 टाइम्स ज्यादा इसने बजट ही ओवरसीज से निकाल लिया है। अब तो मलयालम का सुनो, इसने क्या कमाल कर दिया है। 37 करोड़ का ग्रॉस कर चुकी है। ऑल ओवर इंडिया इसने 48.55 करोड़ का कर लिया है। हिंदी 5 करोड़ प्लस कर लिया है इसने। हिंदी कल 1.45 करोड़ आया था। तो सोचो ये क्या कर रही है, 76 करोड़ प्लस जा चुकी है, और ये फिल्म अभी भी रुक नहीं रही है। अब मैं आपको वो चीज बताता हूं जो ये फिल्म अभी आने वाले दिनों में धमाका करने वाली है। बहुत जल्द ये फिल्म कोरिया में रिलीज हो रही है। ये ऑफिशियल पोस्टर देखो, और आपको पता है कोरियन फिल्म्स कैसी होती हैं। डिट्टो मार्को उसी तर्ज पर बनाई गई है। काट फाट मार, ब्लड श्लड, भाई खून की नदी है। तो ये कोरिया में क्या धमाका करने वाली है। और जो डिस्ट्रीब्यूटर है ना, वो क्या कह रहे हैं, ये बाहुबली का रिकॉर्ड तोड़ेगी कोरिया में। और सही में अगर ऐसा कर दिया तो पहली ऐसी फिल्म बन जाएंगी इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा जो कोरिया में इतने बड़े लेवल पर रिलीज होगी और वहां से वो कलेक्शन करेगी। क्योंकि मेकर्स ने पहले ही बोल दिया है कि वहां पर धमाकेदार कलेक्शन करने वाली है। तो मार्को पैन इंडिया नहीं पैन वर्ल्ड बन चुकी है, क्योंकि कोरिया में भी रिलीज हो रही है, जीसीसी में तो लग चुकी है, और कल 3 जनवरी है, कल ये तमिल में भी रिलीज हो रही है। अब मैं आपको बताता हूं इसने मलयालम सिनेमा के लिए क्या काम किया है। रॉकी भाई से मेरे को इसका कनेक्शन क्या लगता है। देखो, रॉकी भाई आए थे केजीएफ लेकर। पहली केजीएफ आई थी, हिंदी से 50-55 करोड़ का किया था। दूसरी आई, उसने वर्ल्ड वाइड 1200 करोड़ किया, हिंदी से 434 करोड़ किया। मैं आपको लिख कर दे रहा हूं, जिस दिन मार्को 2 आएगी ना, हिंदी बेल्ट 100 करोड़ हवा ऐसे करके जाएगी। और दूसरी बात आपको बताता हूं, मैं फिल्म 2 बार देख चुका हूं, और दोनों बार मेरे दिमाग में एक चीज घूम रही थी। भाई, बंदा है ना, स्टाइल, स्वैग और एटीट्यूड और मारकाट में ना रॉकी भाई से कहीं कम नहीं लग रहा। उनकी बियर्ड देखो, उनके बाल देखो, चश्मा लगाने का ढंग देखो, सिगार पीने का ढंग देखो। मतलब वही एटीट्यूड के साथ बंदा स्क्रीन प्रेजेंस दिया है, और वही पब्लिक को पसंद आ रहा है। कहते ना ब्लडी गैंगस्टर। एक बार रॉकी भाई को देखकर मजा आया था, और अब इनको देखकर मजा आया है। क्योंकि एक गैंगस्टर के अंदर जो जो चीजें होनी चाहिए, उस कैरेक्टर के अंदर जो जो
चीजें लेकर आनी है फेस एक्सप्रेशन के ऊपर ना, वो ये बंदा लेकर आता है। मैं आपको एक बात बता दूं, इस फिल्म के बाद उन्नी मुकुंदन मलयालम सिनेमा के लिए तो रास्ते खोले खोले हैं, और अपने आप के लिए जो इन्होंने भाई एक ऑरा सेट किया है ना, इनको हिंदी बेल्ट आप देख लेना, थोड़े दिनों के अंदर ही अच्छी खासी इनके साथ प्रोजेक्ट आने वाले हैं। अब ये मलयालम सिनेमा में सिर्फ रुकने वाले नहीं है, ये बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट में काम करने वाले हैं और बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर इनके पीछे लगने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने काम किया है ये देखकर मैं कह सकता हूं ये पैन इंडिया नहीं पैन वर्ल्ड पर जा चुकी है। रॉकी भाई से ये कनेक्शन मुनिन का लग रहा है। आज देखो रॉकी भाई रुक नहीं रहे हैं, किस तरीके की फिल्में कर रहे हैं। टॉक्सिक को देखो कहां रिलीज करवाने वाले हैं, और वही उन्नी मुकुंदन के साथ भी होना है। इस फिल्म के बाद ये बंदा किसी के हाथ नहीं आएगा, क्योंकि इसके अंदर वो सारी क्वालिटी है जो एक बड़े एक्टर में होनी चाहिए। अब आप बताओ, आप मेरी बात से कितना सहमत हो या ना हो। सहमत हो तो लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।